नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं। आज हम आप सबके लिए प्रमुख नाटक और उनके नाटककार से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर के आए हैं, विगत वर्षों की परीक्षाओं में जिन्हें बार बार पूछा गया है। अभी मुख्यतः पीजीटी टीजीटी को टारगेट करके हम चल रहे हैं। अन्य जो सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इसलिए चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा हो, या पुलिस भर्ती परीक्षा हो, या दरोगा भर्ती परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं में बैठने वाले वे सभी परीक्षार्थी जो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को अध्ययन करते हैं और उनके संबंध में जानकारी जुटाते हैं और उनसे अच्छे नंबर हासिल करते हैं, वे लोग सबके सब इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख नाटक और उनके नाटककार से संबंधित प्रश्नों पर। पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अधिकतर प्रश्न अब आजकल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा है और कौन सा नहीं। अगर चार के चारों प्रश्नों का जवाब आपको आता है, चार विकल्प का आता है, तो ही आप इसको सही कर पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपसे गलती होती है। तो आइए ऐसे प्रश्नों पर ही अभ्यास करें। यहाँ पर चार विकल्प हैं। माधवी मोहन राकेश की रचना है या नहीं है, आपको देखना है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की रचना है या नहीं है। माता कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल की है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप चुनिए अपना प्रश्न का उत्तर और हम देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है माधवी मोहन राकेश की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है संख्या 2, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों का क्रम बार बार भिन्न हो जा रहा है, बदल रहा है। यही प्रश्नों की आवृत्ति है। इस तरह की परीक्षार्थी से पूछा जा रहा है पहले कौन सा सुमेलित नहीं था, अब दूसरा प्रश्न पूछा गया कौन सा सुमेलित है। तो बिल्कुल चौकन्ने रहें, एकदम तैयार रहें कि क्या पूछा जा रहा है। पूरा प्रश्न पढ़ें और उसके बाद ही उसका उत्तर दें। यहाँ पर विकल्प हमारे सामने है। 8वां सर्ग भीष्म साहनी, हानूस सुरेंद्र वर्मा, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, बकरी जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पर सही सुमेलित है वो बताना है आपको। 3 विकल्प गलत हैं, एक सही है। वो सही विकल्प क्या है आप चुनिए और हम देखते हैं सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। बाकी सभी के सभी विकल्प यहाँ पर गलत हैं। अगला प्रश्न 3, संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है। बहुत बार पूछा गया है इसको और अधिकतर बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको भी जानना चाहिए। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है। 4 विकल्प दिए हैं, जे हरिजीत, मोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, प्रणीता। तो सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है जी.जे. हरिजीत। जी.जे. हरिजीत की संभवामी युगे युगे नाटक की रचना की है। अगला प्रश्न 4, नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है। अत्यधिक बार इसको पूछा गया, जल्दी से चुनिए इसका सही विकल्प क्या है। और इसका सही विकल्प है खूबसूरत बहू। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक का नाम है खूबसूरत बहू। अगला प्रश्न 5, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। 1000 बार पूछा गया है लेकिन फिर भी लोगों से गलती होती है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला नाटक मौलिक जो है वो आनंद रघुनंदन है। अगला प्रश्न 6, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है। ये हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। उसके बाद इसको किसने लिखा है, दूसरा प्रश्न ये पूछा गया। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, आपको बताना है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। राजा विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन नाटक की रचना की। इसे प्रथम मौलिक नाटक कहा जाता है। अगला प्रश्न 7, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न 8, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है या गीति नाटक है। जी हाँ, सही जवाब क्या है। सही जवाब है गीति नाटक। अगला प्रश्न 9, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही है। आप लोग पढ़ लीजिए इसको फटाफट और आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न 10, जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है। एक किसका नाटक है जनमेजय का नागयज्ञ, तो यहाँ पर इसके लेखक के नाम के बारे में बताना है और इसके रचनाकार प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न 11, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है। बहुत बढ़िया, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य। यहाँ पर 4 दिए गए हैं विकल्प, इनमें से कोई एक है और एक को आपको चुनना है। जी हाँ, सही जवाब है करुणालय। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है, गीति नाटक है। इसको सर्वप्रथम गीत नाटक यानी प्रथम गीत नाटक कहा जाता है। अगला प्रश्न 12, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। क्या गीत नाट्य है। राजश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुवस्वामिनी। यहाँ पर आप लोग को जवाब देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले का प्रश्न इसी संबंधित था
जी हाँ, तो यहाँ पर करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 है और लगभग सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर पहला विकल्प सही है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। 14 अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका किस नाटक की पात्र है? यहाँ पर 4 नाटक दिए गए हैं, इनमें से किसी एक की है, उसको आपको बताना है। जी हाँ, तो अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न 15 चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? अलका चंद्रगुप्त नाटक की चंद्रगुप्त नाटक की पात्र थी। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो ये 4 विकल्प है आपके सामने, 4 में से कोई एक सही है। एक सही कौन सा है? कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। अगला प्रश्न है कल्पांतर है काव्य नाटक, गीति नाटक, महाकाव्य या खंड काव्य? यहाँ पर 16वां प्रश्न है और इसके बारे में पूछा गया है। सही जवाब क्या है? सही जवाब है गीति नाट्य। कल्पांतर भी गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है 17 मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से कोई एक सही है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा। तो सही क्या है, इसका जवाब आप लोग को देना है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है यहाँ पर चाणक्य। अगला प्रश्न 18 चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र, लक्ष्मीनारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है, जल्दी से विकल्प ढूंढिए, फिर हम आपको उत्तर दिखाते हैं। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 19 इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राजश्री, कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। जी हाँ, चुनिए फटाफट। जी, राजश्री भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न 20 भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटक है। इन्होंने अनुदित नाटक भी लिखे थे, कौन सा इनमें से अनुदित नाटक है वो आपको चुनना है तो सभी उनके। हाँ जी हाँ, तो कौन सा है अनुदित है वो आपको खोजना है। तो ये सही जवाब है विद्या सुंदर, एक इनका अनुदित नाटक है। प्रश्न 21 पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन हैं? राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, कौन सा है इसमें सही जवाब? पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने 5वें पैगंबर नाटक को लिखा था। अगला प्रश्न 22 रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किसने लिखा? सही जवाब आपको ढूंढना है, 4 में से कोई एक सही जवाब है। सही जवाब क्या है? सही जवाब है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक लिखा था। अगला प्रश्न 23 हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कली कौतुक या रणधीर प्रेम मोहिनी? यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न 24 संयुक्ता स्वयंवर है नाटक, उपन्यास, कहानी या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो क्या है? संयुक्ता स्वयंवर एक नाटक है। अगला प्रश्न है श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। अब यहाँ से कौन सा नाटक नहीं है जिसे श्रीनिवास दास जी ने नहीं लिखा है वो आपको बताना है, तो वो है कली कौतुक रूपक। अगला प्रश्न 26 चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु जी, नाथूराम, प्रेमघन, किशोरीलाल, इनमें से कौन है जो चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं? तो सही जवाब है किशोरीलाल गोस्वामी चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न 27 श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म या माधवी? इनमें से एक ऐसा नाटक है जो श्रृंगार और वीर और श्रृंगार दोनों की प्रधानता रखता है। वो सही जवाब क्या है? वो सही जवाब है मयंक मंजरी। अगला प्रश्न 28 सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेव वर्मा या भक्ति चरण वर्मा? ये सभी के सभी वर्मा है। इनमें से किसकी एक रचना है भैया, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है सुरेंद्र वर्मा की रचना है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अगला प्रश्न 29 है 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आप लोगों को पता है, तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है नाटक। अगला है 30 हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? यहाँ पर कुसुम, रमेश, भीष्म, मोहन, ये 4 लेखक हैं, इनमें से कोई एक है। हानूस नाटक के रचनाकार आपको बताना है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। भीष्म साहनी। अगला प्रश्न 31 कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? बहुत फेमस नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? आइए देखते हैं, इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। 32वां प्रश्न विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, सही जवाब चुनना है आपको और सही जवाब क्या है? सही जवाब है उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाटक रहती है? बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है और लगभग सभी बच्चों को पता होगा। फिर भी आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है हबीब तनवीर। चरणदास चोर नाटक कृति जो है हबीब तनवीर जी की है, बहुत अच्छे नाटककार हैं। और अगला प्रश्न है 34 लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं, आधुनिक युग के नाटककार हैं।
और बहुत ज़्यादा ये रचना प्रसिद्ध रही है। तो ये कौन से लेखक हैं इसके लेखक हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता, धर्मभरी भारती। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधे युग, आधे अधूरे या तमस। जी हाँ, इसका सही जवाब है आधे अधूरे। इनमें से कौन गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है नाटक? भैया यहाँ पे 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक आपको बताना है और वो जवाब है लहरों के राजहंस। जी हाँ, अगला प्रश्न है 38। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है, ये आपको बताना है। तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल या आषाढ़ का एक दिन, इनमें से एक ऐसा है जो मोहन राकेश जी का नहीं है, तो रक्त कमल इनका नहीं है। अगला है 39। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? यहाँ पर उसको आपको खोजना है। तो यहाँ सही जवाब क्या है? सही जवाब है अंधा युग। शारदिया के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जी का शारदिया नाटक है। अगला है 41। इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा या अंधा युग। तो आपको इसको खोजना है। यहाँ पर अंधा युग, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक नहीं है। अगला कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो कोणार्क नाटक की रचना भैया मोहन राकेश जी ने की है। जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर रामकुमार वर्मा किनने की है? तो आपको बताना है जगदीश चंद्र माथुर जी का कोणार्क नाटक है। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है और इसके बारे में आपको बताना है। सही जवाब क्या है? सही जवाब है कोणार्क। अगला प्रश्न 44। सती, चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो यहाँ पर इसका जवाब सही जवाब क्या है? ढूंढना है 4 में से एक कोई। 4 में से एक क्या सही जवाब है? सही जवाब है राधा चरण गोस्वामी ने लिखी है। फिर है अगला नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति को आपको बताना है। तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या बकरी। यहाँ पर एक जवाब सही है, सही जवाब है बकरी। अगला नाटक है, अगला प्रश्न है 46। बकरी किसकी रचना है? तो यहाँ पर सही जवाब आपको बता देना चाहिए, अभी भी पूछा गया था पीछे। तो सही जवाब है यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शकुंतला नाटक पर खड़ी बोली में गद्य अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब आपको देना है। 4 में से कोई एक विकल्प सही है, सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह। 48। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक क्या है? तो वो भैया नाटक है। भारतेंदु युग की प्रमुख विधा नाटक है, इसको ध्यान रखिएगा। नहुस नाटक लिखा गया है, नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, योगी हरि के द्वारा, मंगल सिंह सुमन के द्वारा, गोपाल चंद्र गिरिधरदास के द्वारा। सही जवाब है इसका गोपाल चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरिधरदास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ये इनके पिताजी थे। अगला प्रश्न 51। उत्तर प्रदेशी नाटक गीत नाटक के लेखक कौन है? यहाँ पर जवाब सही बताना है आपको, अज्ञे जी हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? यहाँ पर रामकुमार वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्रगुप्त या रामकुमार वर्मा। सही जवाब है रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन सा है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ दास या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सही जवाब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं। अगला है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेम घन। यहाँ पर सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट रेल का विकट खेल नामक रचना की नाटककार के रचनाकार हैं। शिव साधना नाटक किसका है? प्रसाद जी का, हरिकृष्ण जी का, सेठ गोविंद दास जी का, उदय शंकर भट्ट जी का। यहाँ पर सही जवाब है हरिकृष्ण प्रेमी का। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश। जी हाँ, सही जवाब है लक्ष्मी नारायण मिश्र। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा था? रंगे राघव, लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी या जयशंकर प्रसाद। तो मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा था। अगला प्रश्न अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये अभी इस प्रश्नोत्तरी का आज का आखिरी प्रश्न है और आप लोगों को अगर ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगे तो आप लोग इस प्रश्नोत्तरी से संबंधित जो कमियां हों, जो समस्याएं हों, कुछ अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। खैर कुल मिला के कुछ ना कुछ आपको लाभ होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। आप लोगों के द्वारा लगातार ये वीडियो इत्यादि देखे जा रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट,
सुपर टेट के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती परीक्षा में, लेखपाल भर्ती परीक्षा में, तमाम ऐसी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आप सभी के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना था आपको। यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है उत्तर प्रियदर्शी या धर्मवीर भारती जी की रचना नहीं है। तो बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने खूब ढेर सारा जो है मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और अपने आप में मुकाम हासिल करते रहिए। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।